नारायण नारायण। पूरा स्वर्ग लोक दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवर्षि नारद। भगवान गणेश, भगवान कुबेर सहित सभी देवी देवता आज दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन ये सब देखकर अति उत्साहित है। देवी लक्ष्मी, ये देखिए पृथ्वीवासी कितने ढेरों मिष्ठान आपको भोग लगा रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुंच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच यह दिवाली का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्योहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीपमालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद लीजिए, तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वीवासियों को दर्शन देकर आती हूँ। पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीपमालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर आज पृथ्वीवासियों को धन, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में ये मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर तीनों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़े। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, हम तीनों अब रूप बदल लेते हैं ताकि हम अपने भक्तों की परीक्षा ले सकें। जो आज्ञा देवी लक्ष्मी। पर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं देवी लक्ष्मी? जो भक्त हमारा प्रेम और सच्चे हृदय से स्वागत करेगा, हम उसी के घर जाएंगे और उसी का उद्धार करेंगे। और वे तीनों रूप बदलकर साधारण मनुष्य की भांति शहर में भ्रमण करने लगे। हर घर में रौनक थी, सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। धन वैभव से परिपूर्ण लोग दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज देवी लक्ष्मी के कानों में पड़ी। ढेरों पकवान पूजा में रखे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने उस घर का द्वार खटखटाया। सुनो जी, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा देवी लक्ष्मी को भोग लगाओ ताकि वो खुश होकर हमें खूब धनवान करें और रात को हमारे घर आए। कहते हैं उन्हें अच्छे से खुश करो, उन्हें भोग आदि लगाओ तो वो दिवाली की रात को हमारे घर जरूर आती हैं। बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिन के भूखे हैं। आज दिवाली का त्योहार है पर हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग्यवान, ये तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया है? तुम्हें पता है ना आज दिवाली है, तो ये भीख मांगने वाले ऐसे ही तंग करेंगे। अरे दिवाली के दिन दरवाजे बंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने खुला छोड़ा था। अब मुझे क्या पता था ये भिखारी पूरी पकवान देखकर मांगने चले आएंगे। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन के भंडार नहीं भरे हुए जो हम तुम गरीबों को बांटते फिरे। चलो जी, लक्ष्मी जी की आरती करो और लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर को भोग लगाओ। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शायद उन सेठ सेठानी का आज उद्धार नहीं होना था। देवी लक्ष्मी तो उनकी परीक्षा ले रही थी। कहते हैं गरीबों की मदद करने वाला भगवान को प्रिय होता है। भगवान किस रूप में आ जाए किसी को नहीं पता, इसलिए अपने द्वार पर आए किसी भिक्षुक को और गरीब बेसहारा को दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। और वो किस्मत के मारे सेठ सेठानी साक्षात देवी लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को ही द्वार से भगा देते हैं। इसके पश्चात वे तीनों भ्रमण करते हुए चल रहे थे। अचानक उन तीनों की नजर रोते हुए दो छोटे बच्चों पर पड़ी। दीदी, माँ तो कह रही थी कि बापू आज हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, पर वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। राजू भैया, बापू को बुखार है ना, इसलिए वो मजदूरी करने नहीं गए। माँ के पास पैसे नहीं है। तू रो मत, वो देख सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ी जला रहे। तू यहाँ बैठ कर देख, अच्छा लग रहा है ना? नहीं दीदी, मुझे खुद जलाने हैं पटाखे और मुझे तो बहुत सारी मिठाई भी खानी है। दिवाली पर सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं, फिर हम क्यों नहीं दीदी?
राजू भैया, तू तो मेरा राजा भैया है ना। अगर तू ऐसे रोएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। चल, हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। पता है माँ ने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, चलो आज हम इस घर में रहने वाले भक्तजन की परीक्षा लेते हैं। वे तीनों भी बच्चों के पीछे उनके घर पहुंचते हैं और द्वार से ही भगवान गणेश उन्हें आवाज लगाते हैं। माई, दिवाली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहाँ से थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है? सुनो जी, लगता है द्वार पर कुछ लोग आए हैं और वो भूखे हैं। आप ये दवाई लो, मैं तब तक उन्हें देखती हूँ। हाँ हाँ, आज तो दिवाली का त्योहार है, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी पूजन में भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं दिवाली का पूजन कर लूं, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम पूजन और आरती कर लो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चे माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं की मन से आरती और पूजन करते हैं। प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। आज साक्षात तीनों देवी देवता उस पूजन में वहां बैठे हुए थे। उसके पश्चात सुमित्रा खिचड़ी का भोग लगाकर उन तीनों को खाने के लिए खिचड़ी देती है। क्षमा करना अतिथि देव, आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही भोग लगा पाई। क्या करूं, मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो मजदूरी पर नहीं जा सके। मैं तो दिवाली पूजन में देवी देवताओं को लड्डू मिष्ठान का भोग भी नहीं लगा सकी। सुमित्रा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। देखते ही देखते तीनों देवी देवता अपने रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को देखकर सुमित्रा और उसका पति चौंक जाते हैं। सुमित्रा, तुम ही तो चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर खिचड़ी का भोग खाने के लिए आए। देखो, तुम्हारा खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा का भोग लगाया खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता भी आनंद पूर्वक खा रहे थे। सुमित्रा, तुमने प्रेम पूर्वक हम तीनों का स्वागत किया है, इसलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं लौटेंगे। उसी पल तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में से सोने के सिक्के गिरने प्रारंभ हो गए। देखते ही देखते सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। धन के भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि के दाता, वैभव देने वाले गणेश और धन समृद्धि देने वाले कुबेर आज उस गरीब की कुटिया में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दिवाली खुशियों में बदल गई थी। स्वर्ग लोक के देवी देवता भी आज उन देवी देवताओं पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। दिवाली की कथा। दिवाली बच्चों का पसंदीदा त्योहार है। दिवाली अश्विन की चंद्र मास के अंतिम दिन मनाई जाती है, जो ज्यादातर नवंबर के आसपास आती है। दिवाली के साथ जुड़ी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि प्रभु राम रावण को मारकर इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे। विष्णु के वामन अवतार द्वारा राजा बलि की हार भी इसी दिन हुई थी। लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी नरकासुर की है। नरकासुर वराह नामक विष्णु अवतार और पृथ्वी माता से पैदा हुआ था। जब नरकासुर में राक्षस के लक्षण साफ दिखाई दिए थे, तब पृथ्वी माँ को डर लग रहा था कि भविष्य में भगवान विष्णु उन्हें जरूर मार डालेंगे। तब पृथ्वी माँ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनके हाथों नरकासुर की मृत्यु ना हो ऐसा वचन लिया। तब भगवान विष्णु ने थोड़ी देर सोचकर कहा था, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई भी नरकासुर को मार नहीं सकता। ये सुनकर पृथ्वी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि उनका विश्वास था कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को कभी भी मार नहीं सकती। समय के साथ नरकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि इंद्र भी नरकासुर के हाथों हार गए थे। तब सभी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया कि नरकासुर का अंत जल्दी ही होने वाला है। जल्दी भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में और पृथ्वी माँ सत्यभामा के रूप में पैदा होंगे। इसी बीच में नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया। वो ऋषियों को सताने लगा और राजाओं को चुनौती देने लगा। ऐसे ही एक मौके पर उनका सामना खुद ही श्री कृष्ण से हुआ।
श्री कृष्ण को पता था कि नरकासुर की मृत्यु पृथ्वी माँ के हाथों ही होने वाली है। इसीलिए जब सत्यभामा ने लड़ाई देखने की कामना की तो उन्होंने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई जमकर चली थी। थोड़ी देर बाद नरकासुर ने अपने हथियारों के साथ श्री कृष्ण को बेहोश कर दिया। तब सत्यभामा खुद नरकासुर के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गई। वो बड़ी हिम्मत के साथ उससे युद्ध करने लगी और अपने तीरों को सीधा नरकासुर पर चलाया। अंत में नरकासुर को सत्यभामा के हाथों मरना ही पड़ा। उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और अगले दिन दीप और पटाखों के साथ इस अवसर को मनाया जाता है। दिवाली का अर्थ ही दीपों की पंक्तियां हैं। दिवाली सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि जैन और सिख लोगों ने भी अपने अपने कारण इस त्योहार को मनाया है। इस दिन पर लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी देवी अपने भक्तों के घर आती हैं। असल में तो दिवाली का दूसरा नाम लक्ष्मी पूजा है। मारवाड़ी लोग इस दिन पर लक्ष्मी पूजा करने के लिए बहुत महत्व देते हैं। यहाँ तक कि उनका नया साल भी दिवाली के साथ ही शुरू होता है। दिवाली के दिन हर कोई जल्दी उठता है, सिर से स्नान करके नए कपड़े पहनता है, स्वादिष्ट मिठाई के साथ अपना दिन बिताता है। घर में छोटे बड़े श्रद्धा के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सूर्यास्त में दीपक जलते हैं और तब पटाखे भी फोड़े जाते हैं। अमावस की अंधेरी रात दिवाली पर दीपक जलाएं। दीपक के साथ जगमगा उठती है। दिवाली की आतिशबाजी से सर्दियों की ठंड कम होती है और उस समय पैदा होने वाले कीड़ों को मार देती है। आइए जानते हैं दिवाली की पूजा विधि। एक चौकी लें, उस पर साफ कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी, सरस्वती व गणेश जी की प्रतिमा रखें। मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर उनकी प्रतिमा पर इस मंत्र का जाप करते हुए छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वाह यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभन्तरः शुचिः। जल अपने आसन और अपने आप पर भी छिड़कें। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करें और आसन पर बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद एक जल से भरा कलश लें, जिसे लक्ष्मी जी के पास चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मौली बांधकर ऊपर आम का पल्लव रखें। साथ ही उसमें सुपारी, दूर्वा, अक्षत, सिक्का रखें। अब इस कलश पर एक नारियल रखें। नारियल लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि उसका अग्रभाग दिखाई देता रहे। यह कलश वरुण का प्रतीक है। अब नियमानुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की आराधना करें। इसी के साथ देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ काली और कुबेर की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करते समय 11 या 21 छोटे सरसों के तेल के दीपक और एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक चौकी के दाईं ओर, एक बाईं ओर रखना चाहिए। भगवान के बाईं तरफ घी का दीपक जलाएं और उन्हें फूल, अक्षत, जल और मिठाई अर्पित करें। अंत में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारकर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। जलाए गए 11 या 21 दीपकों को घर के सभी दरवाजों के कोनों में रख दें। इस दिन पूजा घर में पूरी रात एक घी का दीपक भी जलाया जाता है।